पूरा परिवार डाकिनी से दूर जा रहा है, लेकिन मेरा आयान यही है। मैं उसे डाकिनी से कैसे बचाऊं? मुझे पता है तो अपने बेटे को बचाने आई है, लेकिन हम दोनों मिलके भी डाकिनी के आगे बहुत कमजोर हैं। 3 दिन में हम डाकिनी से आयान को कैसे बचाएंगे? ये कोलकाता के आसपास की बेस्ट हेरिटेज प्रॉपर्टी बनेगी। इस प्रॉपर्टी में कैरेक्टर है, हिस्ट्री है और सबसे इंपॉर्टेंट डाकिनी है। मिस्टर चौधरी, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, सच है। सच? कैसा सच? ये सच कि ये शायद दुनिया का पहला होटल होगा जो बनने से पहले यहाँ पे गेस्ट ने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है। डाकिनी, इस घर में एक डाकिनी रहती है। तुम कौन हो? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। नहीं सॉरी, वो पुरानी आदत है, अभी मेरी जॉब चेंज हो गई है। मीरा घोष, मेंटेनेंस मैनेजर ऑफ राजबारी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कोई मैनेजर वगैरह नहीं हो यहाँ पर। सोच लो, मेरे अलावा डाकिनी को और कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। मिस्टर चौधरी, हम ऐसे किसी भी हॉन्टेड प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, समझे आप? सर, ये हॉन्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। होटल के गेस्ट और इन्वेस्टर्स इस तरह की कहानियां पसंद नहीं करते हैं। चलो। एक मिनट, ये लड़की फ्रॉड है, बातें बना रही है, अफवाह फैला रही है यहाँ पर। और मिस्टर चौधरी, ये फ्रॉड है, अफवाह या झूठ है, सच है, ये सब आपका है। अब हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। चलो तुम। थैंक यू। मेरी बात तो सुनिए मिस्टर सेन। यहाँ होटल तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम यहाँ पर हो। मेरी डील खराब करने के लिए आई थी। अरे जी नहीं, कुछ खो गया है, वो ढूंढने के लिए आई हूँ। क्या? मेरी माँ का सम्मान। कैसे लौटाओगी? डील कैंसिल करवाओगे? नहीं, ये साबित करके कि डाकिनी कहानी नहीं सच है, ये साबित करके कि मेरी माँ सही थी और दुनिया गलत। तुम अपनी माँ के लिए डाकिनी के साथ साबित करना चाहती हो ना, और मैं अपनी माँ के लिए डाकिनी को झूठ साबित करना चाहता हूँ। उनकी आखिरी निशानी पर लगा दाग मिटाना चाहता हूँ। इस घर में कोई दाग नहीं है, डाकिनी है। शट अप, ओके? यहाँ पर कोई डाकिनी नहीं है। यहाँ पर कुछ है तो सिर्फ दर्द, तुम्हारी माँ का दिया हुआ दर्द, अपनी माँ को खोने का दर्द। ये दर्द तो मेरे सीने में भी है मिस्टर चौधरी, और मेरी माँ आपकी वजह से, इस हवेली की वजह से मरी है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 3 दिन। अगर मैंने इन 3 दिनों में साबित नहीं किया कि डाकिनी एक सच है, तो मैं खुद उन इन्वेस्टर्स के पास जाकर कहूंगी कि मैं एक फ्रॉड और धोखेबाज लड़की हूं। और क्या? और क्या? मैं मान लूंगी कि आपकी माँ की मौत की जिम्मेदार मेरी माँ थी, और फिर इस गांव से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। लेकिन अगर मैं सही साबित हुई ना, आप सारे गांव वालों के सामने जाकर ये कहोगे कि मेरी माँ देवी थी जिसने आपको बचाते बचाते अपनी जान दी। मेरी माँ तो नहीं है, आप उनकी यादों से ही माफी मांग लेना मिस्टर चौधरी। डील। हारोगी तुम, याद रखना, हारोगी तुम। इस तरफ एक बेटा है जो अपनी माँ के लिए लड़ रहा है, और इस तरफ एक बेटी है जो अपनी माँ के लिए लड़ रही है। तुम्हें ये मेंटेनेंस मैनेजर किसने बना दिया? मैंने। और तुझे बचाने के लिए भी इसे यहाँ मैंने ही बुलाया है। मुझे बचाने के लिए? हाँ। सॉरी ठाकुर माँ, मैं किसी को बचाने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, सिर्फ अपनी माँ को बेकसूर साबित करने के लिए आई हूँ।
और 3 दिन में वो करके यहाँ से चले जाऊंगी। आना जाना सब उसके हाथ में है मेरा। अच्छा चलो, आप थोड़ा आराम कर लो। ठकुमा यहाँ पर नहीं रहेगी। तो कहाँ रहेगी? अपनी सही जगह पर, सर्वेंट क्वार्टर्स में। ईशानी, आओ बेटा। चलो। पहले यीशु की चिंता ने मेरे हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब आपकी माँ मेरी यीशु को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए अब मेरे पास इस हवेली में आने की वजह भी है और हिम्मत भी। तो क्या हम कोलकाता नहीं जाएंगे मीरा माँ? गलती मेरी है यीशु, मैं डर के भाग रही थी, पर अब नहीं भागूंगी। ना उस बुराई से जो इस घर में रहती है और ना उस बुराई से जो लोगों के दिल में रहती है। जब तक माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम माँ के लिए फाइट करेंगे। तो अब बताओ किसकी नाक पे मुक्का मारूं? अभी किसी की नाक पे मुक्का नहीं मारना, लेकिन जब मारना होगा तब मैं तुझे बताऊंगी। तो अब क्या हम यहाँ रहेंगे मीरा माँ? आपने तो कहा था ये हमारा घर नहीं है। घर ना ईंट और पत्थर से नहीं बनता यीशु, घर अपनों से बनता है। जहाँ तू है, बाबा है, और जहाँ माँ है, मेरे लिए वही घर है। स्टाफ, पुरानी लाइब्रेरी में रिपोर्ट करो। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है, मीरा वापस आ गई। बच्चों के लिए कुछ बना लो, फिर उससे बात करती हूँ। फ्रिज बंद तो क्या था? कैसा लगा सर्वेंट क्वार्टर? सिर्फ क्वार्टर भी कह सकते थे, उसमें वो फील नहीं है ना। क्वार्टर अच्छा लगा मिस्टर लंदन के चंदन। सिर्फ अच्छा भी बोल सकती थी। उसमें फील नहीं आती ना। अब बताओ यहाँ पे क्यों बुलाया मुझे? नौकर को नौकरी करने के लिए बुलाया जाता है। राजबाड़ी में ना माली है ना मेड है, सिर्फ तुम हो। लाइब्रेरी बहुत गंदी हो गई है, साफ कर दो। ये लो। क्या हुआ, नौकरी करने का मन नहीं है? तो जा सकती हो यहाँ से। किस चीज का इंतजार कर रही हो? इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि अगर आपको डाकनी की बातें वहम लगती है तो मुझे एक बात बताइए कि आपके गले पे तीसरा निशान कैसे आया है? ट्रिमर यूज करते हुए लग गया होगा। और हाथ पे चोट? पुराना घर है, इतनी सारी दीवारें हैं, कोने हैं, कहीं पे लग गई होगी चोट। राजबाड़ी में इतने कोने हैं, इतनी दीवारें, इतना सामान है, तो सिर्फ आपके लिए क्यों है, घर वालों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि किसी और को चोट नहीं लगती है, सिर्फ आपको लगती है। और उससे भी बड़ी बात, आप इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जा पा रहे? हमेशा यहाँ कैसे रुक जाते? क्योंकि मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। इट्स माई चॉइस।
और नींद में चलना है स्ट्रेस और बुरे सपने। बुरा सपना तुम हो, इट्स यू। आप भी सुबह 4 बजे का कोई प्यारा सपना नहीं हो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो अपनी आंखें बंद कर लो। पानी जल्दी। खुद ले लो जाकर, मिस्टर लंदन के चंदन। इडियट, ये लाइब्रेरी साहब चाहिए मुझे। उषानी, मेरे साथ गेम खेलोगी? नहीं, मैं आपसे कटी हूँ। कटी? क्यों क्यों क्यों? क्या हुआ, तुम मुझसे कटी क्यों? क्योंकि आपने 1 2 3 5 6 7 8 9 10 इससे ज्यादा बार हमें गंदी बातें बोली है। हाँ, मैं तुम्हें गंदी बात क्यों बोलूंगा? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूं ना, पायु यान। हाँ, हम तो दोस्त हैं। पिंकी प्रॉमिस भी किया था,
याद है ना तुम्हें? मीरा माँ को, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत से भी ज्यादा अच्छी है, वो बेस्ट है। पता है कितनी बेस्ट हो? बेस्ट तो तुम हो। चलो आओ मेरे साथ खेलो और दिखाओ कि तुम कितनी बेस्ट हो। आ जाओ गेम खेल। नो थैंक यू, मुझे मीरा माँ के पास जाना है। ईशानी, मीरा माँ के पास चली जाना, पहले मुझे हरा दो फिर चली जाना। मुझे मीरा माँ को कुछ देना है। क्या देना है? जो वो भूल गई है। क्या भूल गई? क्या छुपा रही हो तुम? लाओ दिखाओ। कट्टी में बात नहीं करते तो मैं आपको क्यों दिखाऊं? कट्टी तो हो और बात भी नहीं कर सकते कट्टी में। हाँ कट्टी में बात नहीं कर सकते लेकिन इशारे से तो समझा सकते हैं ना। इशारा करके बता दो। हाँ ठीक है चलो। एक सेकंड, क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रही तुम्हें? तुम्हें नहीं हो रही तो किसे प्रॉब्लम हो रही है? अब हाई ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें, थकान, भागना, एस्थमा। ईशानी ईशानी बहुत हो गया। अब क्या हुआ? किसे एस्थमा है? मीरा को एस्थमा है क्या? उनको धूल मिट्टी से प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी दवाई मेरे पास है। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था एक थी रानी और थी एक दीवानी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। तुम ठीक हो? I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा है। मैंने तुम्हारे ऊपर डस्ट फेंक दिया। तुम इतनी डस्ट पे काम करी, तुम्हें तो पता था ना। तुम मुझे बता सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? It's okay. अरे क्या इट्स ओके? तुम मुझे It's okay. आपकी गलती नहीं है। मुझ पे अटैक डाक के नहीं किया। तुम अपने झूठ को सच बनाने के लिए अपनी बीमारी को यूज कर रही हो। सच को झूठ आप मान के बैठे। मैं किसी का यूज नहीं कर रही। डिस्गस्टिंग! कब तक यकीन नहीं करेंगे मिस्टर चौधरी? आप मुझसे मुंह मोड़ सकते हैं लेकिन सबूत से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। मीरा, मीरा, तू ठीक तो है ना बेटा? तू ठीक है? हाँ
ठाकुमा, मैं ठीक हूँ। आप इतनी डरे हुए क्यों? मैं कब से तुझे आगाह करना चाहती थी, पर ये डाकिनी ने मुझे तुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। मेरी बात ध्यान से सुन मीरा, अमावस्या आ रही है, तेरे लिए खतरा बढ़ रहा है। डाकिनी को सिर्फ उसकी जिद पूरी करनी है। तू जितना उसे रोकने की कोशिश करेगी, वो और भी ज्यादा पागल हो जाएगी। होने दो ठाकुमा, मैं तब तक उसका रास्ता रोकूंगी जब तक वो पूरी पागल नहीं हो जाती। अपना आपा खो के लोग गलती करते हैं। अब तक डाकिनी बहुत स्मार्टली मिस्टर चौधरी से छुप रही थी। अब मैं उसकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड करूंगी और फिर मिस्टर चौधरी और उनके बाबा को ये मानना पड़ेगा कि डाकिनी सच है और मेरी माँ पे लगा हुआ इल्जाम झूठ। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। रुद्र प्रताप, कितनी बार कहा था मैंने, मानो मेरा कहना, खतरे से खाली ना होगा तेरा याद रहना। तारे वाली रात अमावस्या, फूल जाएंगे मुरझा, आना मेरी शादी में तुम जिंदा। उठ, ईशु, आई एम सो सॉरी। बैठ बैठ बैठ। चोट तो नहीं लगी तुझे? तू ठीक है ना? हाँ, मैं रोज दूध पीती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मीरा माँ। पक्का नहीं ईशु, चोट नहीं आई है ना? आपने कोई बुरा सपना देखा? बुरे सपने तो कई बार देखे ईशु, पर ये सपना भयानक सच्चा लग रहा था। मैंने माँ की डायरी में पढ़ा है कि डाकिनी कभी कभी सपने में आकर सच बोल के चली जाती है। ईशु, तुझे मना किया है ना ये सब पढ़ने के लिए? खुद भी डरेगी, मुझे भी डराएगी। अब तो पढ़ ली, अब डराऊं? हर कोई डाकिनी नहीं बनता। कोई ताकतवर औरत जब अपने मन में अधूरी इच्छाएं लिए मर जाती है तो वो डाकिनी बन जाती है। डाकिनी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए सदियों तक भटकती है और जब तक उसे वो ना मिल जाए जो वो चाहती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। शानी घोष, डाकिनी से लड़ना और ये किताबें पढ़ना मेरा काम है। तू जाके अपनी किताबें पढ़। समझ आई बात? मीरा अम्मा। और फिर वो खड़ी आएगी जब डाकिनी को मदद की जरूरत पड़ेगी
वो एक एक करके सेवकों की फौज खड़ी करना चाहेगी। सेवकों की फौज। सेवक, उसमें इंसानों को वश में करने की पूरी शक्ति है। एक बार कोई डाकिनी का सेवक बन गया तो अपने दिल और दिमाग से काम नहीं लेता। वो सिर्फ और सिर्फ डाकिनी की आज्ञा का पालन करता है। मीरा की जान ले लो।